स्टूडेंट्स, क्लास 8 एसएस में हम पढ़ रहे थे कानून की समझ। कानून के बारे में हमने पढ़ा, हमने रॉलैक्ट एक्ट के बारे में जाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड को हमने समझा। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नए कानून किस तरह बनते हैं, कि नए कानून को बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। बेटा, कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये प्रक्रिया कई चरणों में आगे बढ़ती है। आमतौर पर सर्वप्रथम समाज के विभिन्न समूह को किसी विशेष कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। ये संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को समक्ष आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। जैसे बेटा 2005 में महिलाओं पर हो रहे घरेलू हिंसा, महिलाओं पर अत्याचार, शोषण होना, तो घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा में घरेलू शब्द की समझ को अधिक विस्तृत बना दिया है। अब वे महिलाएं भी घरेलू दायरे का भाग मानी जाएंगी, जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं, कि कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर समझाए गए हैं। कुछ एग्जाम्पलों से यहाँ पर कई बातें प्रकट हो रही हैं। इन एग्जाम्पलों को आप सही ढंग से पढ़ेंगे, सही ढंग से जानेंगे। इनको भी पढ़ा करो, ये क्या बोल रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक हम पढ़ते हैं जब हम समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है बच्चों। जैसा कि यहाँ पर आ रहा है कि महिलाएं बातें कर रही हैं आपस में, कानून के बारे में बातें कर रही हैं। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन बनकर आया है कि घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। हिंसा की शिकार स्त्रियों को नए कानून से कौन से दो मुख्य अधिकार मिले हैं, ये भी आपने पीछे पढ़ा बच्चों। ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आपको सब कुछ आएगा, ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बेटा, जिन औरतों के साथ हिंसा या दुर्व्यवहार होता है उन्हें सामान्यतः पीड़ित माना जाता है। इन परिस्थितियों से उबरने के लिए औरतों को कई तरह से संघर्ष करने पड़ते हैं, इसलिए उन्हें पीड़ित के स्थान पर सर्वाइवर कहना अधिक उचित होगा। सर्वाइवर करती है, वो बेचारी संघर्ष करती हैं एक मुकाम तक पहुंचने के लिए। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे। तो इस प्रकार से बेटा कानून एक प्रक्रिया से गुजरता है जब कानून का निर्माण होता है। पढ़ो, इनको समझते हुए करना है। धन्यवाद।